हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्वेश्चन ये है। जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास गिवन क्वेश्चन ये है। हमारे पास ये गिवन है, यहाँ पे गिवन है P एंड Q बी टू पॉजिटिव नंबर। हमारे पास गौर करने वाली बात, P और Q क्या है? दो पॉजिटिव नंबर। ओके, उसके अलावा गिवन हमारे पास P प्लस Q का वैल्यू इक्वल टू 2 है। उसके बाद गिवन हमारे पास P के पावर 4 प्लस Q के पावर 4 इज इक्वल टू 272। तो अपन को पूछा है कि बताओ देन P एंड Q आर रूट ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे जितने हैं इक्वेशन, उसमें से कौन सा इक्वेशन का रूट P एंड Q है? क्लियर? चलो, तो इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। पहला मेथड ये, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि P और Q का अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद P और Q का अलग वैल्यू निकालने के बाद इसमें सेटिस्फाई करेंगे, जिसको सेटिस्फाई करेगा वही हो जाएगा आंसर। क्लियर? एक मेथड ही हो गया। दूसरा मेथड हम क्या करेंगे, P प्लस यदि P और Q उस इक्वेशन का रूट होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों उसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, P और Q का वैल्यू ना निकाल के P प्लस Q हमारे पास गिवन है और P इंटू Q निकाल लेंगे। उससे क्या होगा, हम उसके बेसिस पे मतलब जो हमारा इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब सम ऑफ रूट निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, उसका फॉर्मेशन करके हम लोग इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो दो तरीका हो गया। पहला तरीका क्या है, P एंड Q का वैल्यू निकाल लो, उसके बाद जो हमारे इक्वेशन उसको पुट करो, इसको सेटिस्फाई करेगा, वो आंसर हो जाएगा। एक तरीका। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, हम लोग P और Q का वैल्यू नहीं निकालेंगे, P प्लस Q हमारे पास गिवन है, P इंटू Q निकालेंगे। उससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रूट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट के बेसिस में हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो हम आपको सेकंड मेथड बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड हम बता दिए, आप उसको ट्राई कर लेना। क्लियर? चलो, हमारे पास गिवन उसको लेते हैं। हमारे पास गिवन है P प्लस Q इज इक्वल टू 2 और गिवन हमारे पास P के पावर 4 प्लस Q के पावर 4 इज इक्वल टू 272। ओके, हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। कैसे? P स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस Q स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 272। अब हम आप यहाँ इससे आगे बढ़ने से पहले आपको एक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू होता है A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। क्लियर? तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ के लिए। हमारे पास क्या हो जाएगा, अपन के पास हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू P स्क्वायर Q स्क्वायर इज इक्वल टू 272। क्लियर? आप इसको हम लोग फर्दर इसको ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग फर्दर ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अपन के पास बन जाएगा P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2, आप इसको लिख सकते हैं P इंटू Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 272। अब इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, इसका वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इसका वैल्यू 2 गिवन, तो इसका वैल्यू हम लोग 2 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अपन के पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 272। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्लियर? जस्ट सेकेंड, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 4 माइनस 2 पी इंटू क्यू पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 272। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करें, हम लोग लेट कर ले रहे हैं P इंटू क्यू इज इक्वल टू, हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट कर लेते हैं P इंटू क्यू इज इक्वल टू T। ओके, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा 4 माइनस 2 टी पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 272। क्लियर? अब हम लोग इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस 8t प्लस 4t स्क्वायर माइनस कितना होगा हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, 2t है यहाँ पे और नहीं है, ये हमारे पास है कितना है, माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 272। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2t स्क्वायर और ये हमारे पास कितना है, हमारे पास है जस्ट सेकेंड, यहाँ पे 8 नहीं 16 होगा, जस्ट सेकेंड, आई डिड मिस्टेक है, यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो -2ab करेंगे, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 × 2 16 हो जाएगा। क्लियर। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -16t और +16 = 272। अब यहाँ पूरे से क्या करते हैं हम लोग, 2 कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास t² - 8t + 8 = 272। इस 2 से इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, कितना टाइम में जाएगा, 136। तो हमारे पास बन जाएगा t² - 8t + 8 = 136। अब इसको उठा के हम लोग इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा t² - 8t माइनस हो जाएगा हमारे पास 1, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो 136 + 8 = 0। क्लियर। हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 128 t² - 8t माइनस 128 = 0। हमारे पास 7। ओके, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो टी का वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहले फैक्टर कर लेते हैं या फिर फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर इजीली हो जा रहा है यहाँ पे। क्लियर। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग लिख सकते हैं इसको इस टाइप से, t² - 16t + 8t माइनस 128 = 0। ओके, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, t को कॉमन निकाल देते हैं, t कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा हमारे पास t - 16 और +8 और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, t - 16 = 0। अब ये दोनों कॉमन है, ये दोनों मतलब सेम है, तो दोनों को कॉमन निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो उनके पास बनेगा हमारे पास यहाँ पे t - 16 कॉमन निकल गया, हमारे पास बचेगा t, जस्ट अ सेकेंड, t + 8 = 0। ओके, अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0, तो आइदर ये 0 हुआ होगा या फिर ये 0 हुआ होगा, तो दोनों का अगर 0 करते तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। तो अपन के पास बन जाएगा t - 16 = 0 और t + 8 = 0। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, t = आ गया 16 और यहाँ से क्या आ गया, t = -8, मतलब t = वैल्यू आ गया हमारे पास 16 और -8। ओके, अब यहाँ पे t = क्या पुट किए हम, t = पुट किए हैं p × q, तो इसका वैल्यू रख देते हैं हम लोग। हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है p × q = 16, -8। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये दोनों वैल्यू होगा या फिर कोई एक होगा या फिर एक भी नहीं होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारे पास, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है P and Q क्या है, 2 पॉजिटिव नंबर है, क्या है, 2 पॉजिटिव नंबर है। P and Q क्या है हमारे पास, 2 पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, यदि 2 पॉजिटिव नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ऑब्वियस की बात है पॉजिटिव नंबर आएगा। जब दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस की बात है क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग नेगेटिव वाला वैल्यू को नहीं लेंगे। हमारे पास क्या हो गया, p × q = हो गया 16। क्लियर। अब अपन को क्या करना, उस इक्वेशन को निकालना है जिसका रूट p and q है। चलो देखते हैं उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम आप लोग को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में बताए थे, क्या बताए थे, यदि अल्फा और बीटा रूट होता है तो इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0, ऐसे फॉर्म करते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे रूट क्या है, हमारे पास है p and q है, तो हमारे पास p + q = कितना गिवन है, 2 गिवन है, और p × q = कितना है हमारे पास, 16 आया है। क्लियर। तो हमारे पास रूट क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास x² - p + q × x + p × q = 0। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे और इसका वैल्यू पुट कर देंगे, पास हो जाएगा x² माइनस हो जाएगा हमारे पास 2x + 16 = 0। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। चलो तो हमारा आई थिंक ऑप्शन नंबर डी 4 करेक्ट हो गया। चलो बाय बाय।